हेलो एवरीवन। तो हम लोग AKTU का पेपर सॉल्व कर रहे थे पार्ट्स में। तो पार्ट 6 तक मतलब AKTU का जो पेपर जो है 2019-20 सेशन का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट कोड वाज KOE 031। इट वाज सॉल्व्ड इन मैनी पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5A तक हो गया था। पार्ट 6 तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो पार्ट 7 में आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें एक एल सेक्शन हमको दे रखा है और हमसे कहा गया कि डिटरमाइन द पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन एल सेक्शन। इस एल सेक्शन का पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता करिए। तो पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है कि जो फिगर का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, फिगर का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। यानी कि उसके प्लेन में जो एक्सिस होंगी एक्स और वाई उनके अबाउट पता कर लेंगे और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के IZ = IX + IY ये काम हमको करना होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन पेपर जब बनाया गया इसमें एक्सिस गिवन नहीं है। क्योंकि जब भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही चीजें निकालती हैं। तो यहां पर चलिए, यहां पर ये चीज दे नहीं रखे तो हम लोग ये मान के चलेंगे, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम ये मान के चलेंगे कि डिटरमाइन द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन एल सेक्शन अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। यानी कि इस एल सेक्शन का जो सेंट्रोइडल एंड एल सेक्शन की जो सेंट्रोइडल एक्सिस होगी उसके अबाउट इस पूरे एल सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। यानी कि एक्सिस हमें गिवन नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमें इस पूरे एल सेक्शन की सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो अब सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पता करना है, यानी कि सबसे पहले हमें सेंट्रोइडल एक्सिस दिखनी तो चाहिए कि सेंट्रोइडल एक्सिस कहां पर बन रही है। तो सेंट्रोइडल एक्सिस तभी दिखेगी जब सबसे पहले इस एल सेक्शन का आप एक चीज पता करेंगे, दैट इज इट्स सेंट्रोइड। इसका सेंट्रोइड पता करेंगे। जब इस एल सेक्शन का सेंट्रोइड मिलेगा तभी उस सेंट्रोइड से जो एक्सिस गुजरेगी वो सेंट्रोइडल एक्सिस होगी। यानी कि सबसे पहले आपको पहला काम यही है कि आपको सेंट्रोइड डिटरमाइन करना है। अच्छा, अब इस एल सेक्शन का आपको सबसे पहले आप भूल जाइए कि आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। आप बस सोचिए कि हमें इस एल सेक्शन का सेंट्रोइड निकालना है। अब बहुत ही सिंपल है, हम इस एल सेक्शन को दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। मान के चलिए हमने इस तरीके से इसको डिवाइड किया, इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। मीन्स यहां पर एक हमने लाइन खींच दी इस तरीके से। तो ये इस वाले को हम लोग फिगर नंबर 1 मान सकते हैं और इस वाले को हम फिगर नंबर 2 में कंसीडर कर सकते हैं। एक को फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2। जो हमने यहां पर इस लाइन को एक्सटेंड करके नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया है और पूरे इस फिगर को 1 बनाया है। आप चाहें तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो रेक्टेंगल है इसको भी एक्सटेंड करके भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। तो जब आप एक्सटेंड करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रेक्टेंगल के साइजेस डिफर कर जाएंगे, लेकिन जो ओवरऑल सेंट्रोइड निकलेगा और जो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा सब सेम ही आएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके ऊपर है। मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि एक वर्टिकल लाइन खींच दी ताकि पूरा एक रेक्टेंगल ये अलग नजर आए और एक रेक्टेंगल अलग नजर आए। आपको सबसे पहले पता करना है सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड पता करने के लिए भी एक्सिस की जरूरत पड़ती है। तो सबसे सिंपल एक्सिस है कि ये इसको ओरिजिन मान लेते हैं और इसको यहां से इसके बगल में इसको हम समझ लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और यहां पर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो है ये हमारी है, दैट इज अवर वाई एक्सिस। ओके, तो ये वो एक्सिस हैं जिनके थ्रू आप, जिनकी हेल्प से आप सेंट्रोइड पता कर रहे हैं। ये वो एक्सिस नहीं है जिनके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रोइड पता करते हैं। तो सेंट्रोइड पता करने के लिए आपको पता है फिगर 1, फिगर 2 इनके इंडिविजुअल सेंट्रोइड्स निकालेंगे। सबसे पहले जैसे अगर हम फिगर 1 को ले रहे हैं, मान के चलते हैं फिगर 1 आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये फिगर 1 है। ओके, ये ओरिजिन है, यहीं से बगल से गुजर रही है आपकी एक्स एक्सिस और यहां से साइड से निकल रही है, दैट इज वाई एक्सिस। हमें पता है कि ये साइज जो है दैट साइज इज 125 और ये साइज हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 10 गिवन है। तो हमें पता है किसी भी रेक्टेंगल का सेंट्रोइड बिल्कुल मिडिल पर होगा। इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक होगी, दैट कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू x1 एंड दिस कोऑर्डिनेट, मतलब यहां से यहां तक जो ये कोऑर्डिनेट होगा दैट इज इक्वल टू y1। सबसे पहले आपको इंडिविजुअल सेंट्रोइड्स निकालने पड़ेंगे फिगर के, तब जाके ओवरऑल एल सेक्शन का सेंट्रोइड निकलेगा। तो आप लिख सकते हैं x1 की वैल्यू तो सिंपली, क्योंकि एक्सिस यहीं पर है, x1 की वैल्यू तो सिंपली 10/2
दैट इज इक्वल टू 5, और y1 की वैल्यू 125/2 दैट इज इक्वल टू 62.5। आपको एरिया की भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप एरिया निकाल सकते हैं, पहले फिगर का एरिया दैट इज इक्वल टू 125 इंटू 10, और 125 इंटू 10 आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1250। ओके, इस तरीके से आपने पहले फिगर का सेंट्रॉइड निकाल लिया। अब दूसरे फिगर का सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा, जो सेकंड फिगर है, दूसरे फिगर का अपना सेंट्रॉइड। ये पहले फिगर का अपना सेंट्रॉइड है, अब आपको दूसरे फिगर का अपना सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं, इस एल सेक्शन को। फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। कुछ इस तरीके से सिचुएशन थी हमारी, लाइक दिस, ठीक है। ये हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये ओरिजिन माना है, ये हमारी है दैट इज वाई एक्सिस। ओके, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारा जो है दैट इज अवर एक्स एक्सिस। ओके, ये इस तरीके से सिचुएशन है। अब सेकंड फिगर ये रहा। अब ध्यान दीजिएगा कि ओरिजिन यहां पर है, सेकंड फिगर यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये पूरा साइज आपको 85 गिवन था, और ये जो थिकनेस यहां से यहां तक है दिस वाज 10, ये 10 है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो इसका डिस्टेंस बचेगा दैट इज इक्वल टू 75, और ये साइज हमारे पास था दैट इज 10, एंड दिस वाज फिगर नंबर 2। यदि हम इस फिगर नंबर 2 को अलग से बनाना चाहते हैं तो अब इस तरीके से बना सकते हैं। दिस इज फिगर नंबर 2। यहां पर कहीं ओरिजिन है जिससे हम सेंट्रॉइड पता कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, और ये गया हमारा एक्स एक्सिस। ओके, ये जो थी दिस लेंथ वाज 10, और दिस डिस्टेंस वाज इक्वल टू 75, और ये लेंथ हमारे पास था दैट वाज इक्वल टू 10। रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड बिल्कुल मिडिल पर होता है, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू x2, एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू y2। ओके, अगर हमें x2 लेंथ को मेजर करना है तो हम x2 को लिख सकते हैं सिंपली x2 को। अब यहाँ से यहाँ तक लेंथ मेजर करना है, हमें पता है रेक्टेंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से अगर इसके मिडिल पर लेंगे, ये तो 75 है, तो यहाँ से अगर मिडिल पर लेंगे तो ये डिस्टेंस तो आपको पता है पक्का 37.5 आ जाएगी। 37.5 इसके सेंट्रॉइड, ये इसका सेंट्रॉइड है। तो इसका मतलब अगर आपको यहां से एक्सेस तो यहां से डिफाइन की गई सेंट्रॉइड निकालने का, अगर x2 को लिखना है तो 10 प्लस 75/2, या फिर हम कह सकते हैं 10 प्लस 37.5 दैट इज इक्वल टू 47.5। अगर आपको y2 डिटरमाइन करना है तो y2 तो सिंपल यहीं से है, 10 का हाफ लिख सकते हैं, 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। एरिया भी पता करना पड़ेगा, A2 इसका एक साइज 75 है, 85 मत लिख दीजिएगा, 75 है, दैट इज इक्वल टू 75 इंटू 10, एंड दैट इज इक्वल टू 7500। चलिए, जब पूरा फिगर कंपोजिट होता है तो ओवरऑल सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको पता ही है, x बार इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, और इसी तरीके से y बार का फॉर्मूला भी हो जाएगा a1y1 प्लस a2y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। ठीक है, जितने भी डाटाज थे सबको अगर हम कैलकुलेटर पे फीड करेंगे तो x बार की वैल्यू आ जाएगी 20.94 मिलीमीटर। सारे साइड्स मिलीमीटर में गिवन है, और वैसे तो इसमें क्वेश्चन में कुछ गिवन भी नहीं है कि किस में गिवन है, लेकिन ठीक है हम मिलीमीटर में मान के चलेंगे, और ये आ जाएगा आपका 40.94 मिलीमीटर। यानी कि पूरे एल सेक्शन का सेंट्रॉइड हमने निकाल लिया, x बार 20.94 मिलीमीटर और y बार है 40.94 मिलीमीटर। अब हमें सेंट्रॉइड को लोकेट करना आना चाहिए कि सेंट्रॉइड हमारा कहां पर पड़ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिएगा ध्यान से कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये फिर से हमने एल सेक्शन ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हमें उन एक्सेस को भूल जाना है जिसके हिसाब से हमने सेंट्रॉइड निकाला था। लगभग मान लेते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा लगभग 85 था, ये 10 था, तो मान के चलते हैं कि सेंट्रॉइड लगभग यहाँ मान लेते हैं। ये जो है ये इस पूरे फिगर का ओवरऑल सेंट्रॉइड है, दैट इज x बार एंड y बार, जिसकी वैल्यू है 20.94, 40.94। ये दो वैल्यूज है, 20.94 और 40.94, ये दो वैल्यूज है।
अच्छा, अब ये फिगर का ओवरऑल सेंट्रॉइड हमने एज्यूम कर लिया है, तो यानी कि यही, अब इससे एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। अब समझ लीजिए कि ये इस पूरे फिगर की सेंट्रॉइडल एक्सिस होगी, दैट इज एक्स एक्स। यानी कि हम समझ सकते हैं कि ना, हम कह सकते हैं एक्स एक्स इज द ओवरऑल हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइडल एक्सिस। यही है इस फिगर की सेंट्रॉइडल एक्सिस, इसी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो फिलहाल अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइडल एक्सिस ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम वर्टिकल सेंट्रॉइडल एक्सिस लेंगे। अब इस पूरे एल सेक्शन का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो हम क्या, अब हमें पता करना है, तो हमें पता है कि इसके अबाउट पता करने के लिए हम दोनों फिगर्स को अलग अलग लेंगे। सबसे पहले पहले फिगर को लेंगे, पहले फिगर का सेंट्रॉइड ड्रॉ कर लेते हैं। पहले फिगर का सेंट्रॉइड लगभग यहां पर पड़ेगा, और ये जो हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, जिसकी वैल्यू थी x1, y1, जिसकी वैल्यू थी x1 की वैल्यू थी 5 और y1 की वैल्यू थी 62.5। ओके, इस फिगर का सेंट्रॉइड यहाँ लोकेट कर लेते हैं। ये जो है दिस वाज x2, y2, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे, x2 के कोऑर्डिनेट्स थे 47.5, 5। ये भी हमने बना लिए। एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक फिगर को पकड़ेंगे और इस एक्सिस के अबाउट पता करेंगे। तो जैसे अगर हमने पहले फिगर का पता करना है, तो हमने पहले फिगर का अपना सेंट्रॉइड, पहले फिगर का अपना सेंट्रॉइड हमने लोकेट कर लिया और उससे एक उसकी एक्सिस गुजार दी इस तरीके से। मान के चलते हैं इस एक्सिस का नाम दे देते हैं G1। ओके, और इससे इसकी सेंट्रॉइडल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं G2, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो हम इसको एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो जैसे मान के चलिए, अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट पता करना है, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूं। फर्स्ट फिगर डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मान के चलते हैं फर्स्ट फिगर कुछ इस तरीके से है। ये फर्स्ट फिगर है, यहां पर कहीं ओवरऑल सेंट्रॉइड है और इससे ये सेंट्रॉइडल एक्सिस गुजर रही है। ओके, अब इस फिगर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। ये भले ही पूरे फिगर की ओवरऑल सेंट्रॉइडल एक्सिस होगी, लेकिन ये पैरेलैक्सिस थ्योरम लगाने के लिए जस्ट एक एक्सिस है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो हमें पता है कि किसी भी फिगर का किसी भी एक्सिस के अबाउट अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, तो सबसे पहले उस फिगर का सेंट्रॉइड यहां पर कहीं, जो कि हमने यहां पर बना भी रखा है, ये है। और ये जो सेंट्रॉइड है दैट इज x1, y1, और इससे जो सेंट्रॉइडल एक्सिस गुजर रही है उसका नाम जो हमने रखा भी है दैट इज G1। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फिगर नंबर 1 का एक्स एक्स के अबाउट। यदि आप निकालना चाहते हैं किसी भी फिगर का किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सबसे पहले उस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट प्लस एरिया इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, यानी कि इन दोनों एक्सिस के बीच का कितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस निकालना है। मान के चलते हैं इस डिस्टेंस को हम लोग y मान लेते हैं। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। हमें पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है x बार, y बार। तो अगर इन दोनों के बीच में वर्टिकल हाइट निकालनी है, वर्टिकल मतलब खड़ी हाइट निकालनी है, तो खड़ी हाइट y कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होगी। तो इसका मतलब है इनके बीच का जो गैप होगा दैट इज y, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू y1 माइनस y बार, क्योंकि ये पॉइंट रेफरेंस एक्सिस से y1 ऊंचाई पर है, ये पॉइंट रेफरेंस एक्सिस से y ऊंचाई पर है। तो अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, खड़ा हाइट निकालना है, तो y1 माइनस y बार। आप चाहे y1 माइनस y बार कह लें, चाहे y बार माइनस y1 कह लें, या फिर हम इसको y बार माइनस y1 भी ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यहां स्क्वायर होना, अगर कोई डिस्टेंस नेगेटिव भी आती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन देखनी है। वैसे तो डिस्टेंस y1 ज्यादा है, y बार कम है, लेकिन चूंकि यहां स्क्वायर होना है, तो एरिया इनटू उन दोनों के बीच का गैप का स्क्वायर, जो y होता है, y वो दोनों एक्सिस के बीच का दैट इज गैप होता है। ओके, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि I1 XX
विल बी इक्वल्स टू आई जी जी वन। आई जी जी वन मतलब पहला फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। पहला फिगर एक रेक्टेंगल है, तो किसी भी रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट होता है बी डी क्यूब बाई 12 प्लस एरिया। इस रेक्टेंगल का एरिया हम लोग निकाल ही चुके थे, दैट इज 1250। और इन दोनों एक्सिस के बीच का गैप, किसके बीच का गैप, जो जिसके अबाउट निकालना है और फिगर की अपनी सेंट्रोइडल, जो कि हमने बता दिया है कि जो गैप होगा वो होगा वाई बार माइनस वाई वन या वाई वन माइनस वाई बार, क्योंकि स्क्वायर होना है, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चलिए वाई बार को आगे लिख लेते हैं, वाई वन को पीछे लिख लेते हैं। अच्छा, हमें पता है रेक्टेंगल का ये वाला साइड, दिस साइड इज रेक्टेंगल का हम जानते ही हैं, रेक्टेंगल का ये वाला साइड दिट इज बी एंड दिस इज डी। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस चलती हैं तो बी डी क्यूब बाई 12, मतलब दिस इज बी दिस इज डी। इसका जो बी है दैट वाज 10, तो 10 इंटू इसकी हाइट थी 125, तो 10 इंटू 125 का क्यूब अपॉन 12 प्लस 1250 इंटू वाई बार की वैल्यू थी हमारे पास 40.94 और y1 की वैल्यू थी 62.5 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू थी 62.5 का स्क्वायर। ओके, 62.5 का स्क्वायर, ये सिचुएशन थी हमारे पास। अब इस वैल्यू को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आएगा। ये तो हम कैलकुलेटर से मान के चले, हमने इसको कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट कर ली और इसकी वैल्यू आ गई है, हम यहां पर लिख दे रहे हैं, दैट इज I1 XX इज इक्वल टू, रिजल्ट आ गया है 2208,646.166, ये इसकी वैल्यू आ गई है। ओके, इसी तरीके से अब पूरा डिटेल में हर एक चीज आपको एक्सप्लेन नहीं की जाएगी। अब हम सीधे हर एक सेकंड फिगर का हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने पहले फिगर का देखा, पहले फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1XX इज इक्वल टू आई जी जी वन प्लस एरिया इंटू गैप कितना बन रहा है, वाई बार माइनस वाई वन। इसी तरीके से जब हम इस XX के अबाउट सेकंड फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हम I2XX लिख देंगे और IgG1 की जगह IgG2 लिख देंगे प्लस एरिया, यहां पर पहले फिगर का एरिया है तो उसमें सेकंड फिगर का एरिया आ जाएगा। और फिर XX के अबाउट तो निकालना है, तो XX और GG2 के बीच का, तो XX और GG2 के बीच का गैप कितना हो जाएगा, XS का y कोऑर्डिनेट y बार है, GG2 का y कोऑर्डिनेट y2 है, तो यानी कि इनके बीच का जो खड़ा गैप होगा वो y बार माइनस y1 जैसा हो जाएगा y बार माइनस y2। ओके, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं I2XX को। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि I2XX विल बी इक्वल्स टू IgG2 प्लस A2 इंटू वाई बार माइनस y2 का स्क्वायर। IgG2 फिर एक रेक्टेंगल है तो फिर बी डी क्यूब बाई 12 होगा। जब भी एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, ध्यान रखिएगा, जब भी एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती हैं इस तरीके, अभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस चल रही है तो ये b है ये d है, तो बी डी क्यूब बाई 12 लगेगा। जब एक्सिस खड़ी होती है तो डी बी क्यूब बाई 12 आएगा, अभी वो खड़े वाले केस में देखेंगे। प्लस एरिया, इस वाले का एरिया था 750, इसका वाई बार तो हमारे पास फिक्स है, दैट इज इक्वल टू 40.94 और माइनस इसका जो है y2 है माइनस 5 का स्क्वायर। इसका b था 75 और d था दैट इज 10, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 75 इंटू 10 का क्यूब अपॉन 12 प्लस 750 इंटू 35.94 का स्क्वायर। इन सब की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 97, ये कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं बड़े आराम से, 5012.7 और मिलीमीटर 4। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया की यूनिट मिलीमीटर टू द पावर 4 होती है। अब दोनों का निकल गया, यानी कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX विल बी सिंपली इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर देंगे, I1XX प्लस I2XX और ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 3183658.866 मिलीमीटर टू द पावर 4 निकल गया IXX। चलिए, अब वर्टिकल के अबाउट निकालना है तो फिर से हम एल सेक्शन में ड्रॉ कर दे रहे हैं, फिर से एल सेक्शन ड्रॉ कर दे रहे हैं, फिर से यहां पर कहीं इसका सेंट्रॉइड है,
इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर है और इसका सेंट्रॉइड यहाँ पर है। तीनों से एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, तीनों से एक्सिस ड्रॉ कर दे। अब वर्टिकल, ये है आपकी ओवरऑल वर्टिकल सेंट्रॉइडल एक्सिस। मान के चलते हैं, इसको नाम देते हैं दैट इज वाई वाई। ये सेकंड फिगर की अपनी सेंट्रॉइडल एक्सिस है दैट इज G2, और ये पहले फिगर की अपनी सेंट्रॉइडल एक्सिस है दैट इज G1। ओके, तो हमें निकालना है टू कैलकुलेट अबाउट वाई वाई के अबाउट निकालना है। व्हाट इज वाई इज द ओवरऑल वर्टिकल सेंट्रॉइडल एक्सिस। इससे पहले भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वीडियोस बनाए गए हैं, उसमें आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे किसी भी कॉम्पोजिट फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सेम चीज यहां पर चल रही है, बस AKTU के पेपर्स में आया है तो इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। वहां पर भी आप अपने मतलब लेक्चर्स और वीडियोस को वहां पर देख सकते हैं, पुराने वीडियोस बनाए गए हैं और वहां पर बहुत अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन की गई है। हालांकि यहाँ पर भी एक्सप्लेन हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप दोनों तरफ एक ही बात है वहीं, लेकिन वो वीडियोस भी आप जरूर देखिए क्योंकि उसमें और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए गए। ओके, चलिए अब हमें वाई के अबाउट निकालना है। तो अब हम पूरा डिटेल काम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सिमेट्रिकली कर देंगे जैसे हमने एक्स के अबाउट निकाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें फिगर नंबर 1 का वाई के अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना है, तो सब किसी भी फिगर का किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालना है, वाई जस्ट एन एक्सिस, तो उस पहले उस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, यानी कि G1 प्लस एरिया दैट इज A1 इनटू, अब क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये इस फिगर की सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच में ये वाला गैप आपको देखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में ये वाला गैप आपको देखना पड़ेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल गैप है। हमें पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट है, दिस कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट x बार कॉमा y बार, और ये जो कोऑर्डिनेट है, दिस कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट x1 कॉमा y1। तो यानी कि अब हमें ये हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टल गैप होगा तो डेफिनेटली x कोऑर्डिनेट आएंगे, तो यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दें, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं A1 इंटू एक्स बार माइनस x1 का स्क्वायर। ओके, सिंपल, मतलब अगर वहां पर y बार माइनस y1 है तो यहां x बार माइनस x1 है। अब चूंकि एक्सेस खड़ी चल रही है तो फॉर्मूला हो जाएगा dB³/12। बहुत सिंपल, अगर आप वहां देख लीजिए, वहां BD³/12 था तो यहां dB³/12 होगा, एरिया उतना ही रहेगा दैट इज 1250। एक्स बार हमारा था 20.94 और x1 था 5 का स्क्वायर। ओके, इस तरीके से dB³/12 इंटू ये, इस तरीके से बहुत आसानी से ये चीज हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात इस तरीके से नहीं है। ठीक, अब d की जगह, अगर ये वाला है d की जगह, तो d की जगह आपको पता है ये फिगर इस तरीके से है आपके पास, यहां पर ये फिगर है, ये इसका d है और ये इसका b है, तो यानी कि इसका d जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 125 और b हो जाएगा 10। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगी वैल्यू, this value will be equal to 125 इंटू 10 का क्यूब अपॉन 12, यानी कि dB³/12 प्लस एरिया था 1250 और x बार था 20.94 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इन सब वैल्यूज को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 328,021.166 मिलीमीटर टू द पावर 4। इसी तरीके से जब सेकेंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे I2YY,
यहाँ हमने I1 वाई वाई लिखा है, तो अब हम I2 वाई वाई निकाल देंगे। तो I2 वाई वाई विल बी इक्वल्स टू सिंपली वही सेकेंड फिगर का dB³/12 प्लस सेकेंड फिगर का A2 और साथ में आ जाएगा x बार माइनस x2 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसका जो d है सेकेंड फिगर की सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी। ये इसका d है, ये इसका b है। d was 10, तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं 10 इंटू b था 75 का क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया था 750, x बार था 20.94 और x2 था 47.5 का स्क्वायर। इन सब की वैल्यूज़ को यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37.7 मिलीमीटर टू द पावर 4। ये सब कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि टोटल आई वाई वाई विल बी इक्वल्स टू I1 वाई वाई प्लस I2 वाई वाई। जब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1208658.866 मिलीमीटर टू द पावर 4। यह गया आई वाई वाई। आई एक्स एक्स हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं ओवरऑल का। इसका मतलब है हमें निकालना है पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है कि जिस प्लेन में ये एल सेक्शन है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना। तो उसका सिंपली मतलब जैसे अगर एल सेक्शन आपका इस तरीके से है तो यहां पर इसका सेंट्रॉइड है, तो इस सेंट्रॉइड से ये इसकी ओवरऑल हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस गुजरी, दैट इज एक्स एक्स। ये इसकी वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस गुजरी, दैट इज वाई वाई। हमें पोलार का यानी कि इसके परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके जो परपेंडिकुलर जाएगी, यानी परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये जाएगी इस तरीके से, यानी कि जेड जेड एक्सिस के अबाउट पता करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आई जेड जेड हमारे पास था, आई एक्स एक्स भी हमारे पास है, सॉरी आई एक्स एक्स आई वाई वाई यहाँ निकाल चुके हैं। आई एक्स एक्स पहले कैलकुलेट हो चुका है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। जब दोनों को हम ऐड करेंगे फाइनली तो रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू 4392317.732 मिलीमीटर टू द पावर 4। ये तो सब कैलकुलेटर से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े आराम से पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी यही फिनिश होता है और यही पार्ट 7 रहेगा। इसके बाद कुछ और 1-2 क्वेश्चन और रह गए, उनको हम पार्ट 8 पार्ट 9 में इस तरीके से करके कंप्लीट कर देंगे। वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक चीज बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। पुराने वीडियोस भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, उसको भी आप देख सकते हैं, पहले वो बनाए गए हैं। सेंट्रॉइड के भी ये समझ सकते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें समझा दी गई हैं और भी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ये बहुत ध्यान देना है। तो अब पूरे वीडियो को देख के आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।